नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। मैं दीपक जोशी। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में 13 मई को जंगल की आग से जो तांडव हुआ, उसके बाद उसके पीछे का क्या कारण थे और कार्रवाई जिन अधिकारियों पर की गई उनका क्या दोष था भी या नहीं था। इस पूरी वजह से में हम बात करने वाले हैं। पहले क्या हुआ यह जान लेते हैं, इस पर थोड़ी सी नजर विस्तार से डालेंगे। बिनसर में वनाग्नि की चपेट में आने से वन विभाग के 4 कर्मचारियों की मौत हो गई थी, जैसे कि आपको पता है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान भी कर दिया था तुरंत उस घटना के तुरंत बाद। इस मामले में वन मंत्री सुबोध उनियाल ने जांच के आदेश दिए थे और वन विभाग को अंदेशा है कि हादसे की वजह फायर बॉल है, जिससे बेहद ही तेज और अप्रत्याशित तौर से घटना घटित हुई और वन कर्मचारियों को बचाव करने का कोई समय ही नहीं मिल पाया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया, बिनसर आरण्य में हुई भीषण वनाग्नि में जान गंवाने वालों में वन कर्मी और पीआरडी के जवान के परिजनों को तो नौकरी मिलेगी और 2 अन्य युवकों के परिजनों को हर संभव मदद की जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में वन विभाग के उच्च अधिकारियों को जवाब तलब किया था। साथ ही बिनसर की घटना में सख्त एक्शन लेते हुए डीएफओ वन विभाग अल्मोड़ा ध्रुव मर्तोलिया, सीएफ नॉर्वे कोरको रोसे को निलंबित कर दिया था, जबकि सीसीएफ पीके पात्रों को देहरादून मुख्यालय अटैच करने के आदेश जारी किए गए थे। वहीं अब सबसे विवाद का कारण यही बना हुआ है। इस पर लोग तरह तरह की बातें लिख रहे हैं, अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब कोई घटना होती है तो उस समय एकदम उस जगह पर अधिकारी कैसे पहुंच सकता है। अगर लापरवाही की जिम्मेदारी केवल एक अधिकारी पर ठहराई जाती है तो इसके पीछे और लोग भी शामिल होते हैं। यहाँ तक कि वन विभाग के मंत्री को भी इसमें अपना दखल मानना चाहिए और अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए। यह केवल सरकार निलंबित करके वाहवाही लूटने का काम करती है, लेकिन इसका कोई दूरदर्शी परिणाम सामने देखने को नहीं मिलता है। अक्सर देखा जाता है कि नेता अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए 1-2 लोगों को निलंबित कर देते हैं और उसमें अपनी वाहवाही लूट के चले जाते हैं। इस पर आप अपने क्या विचार रखते हैं? आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं जो लोग कह रहे हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस हादसे की वजह क्या हो सकती है। प्रथम दृश्यतः हादसे की वजह फायर बॉल को माना जा रहा है। घटना स्थल की जांच पर कई सालों से काफी संख्या में बांस की सूखी पत्तियां डंप होने से वहां पर इस घटना का अंजाम हुआ है। ऐसे में आशंका की जा रही है कि बांस की सूखी पत्तियां जो कि काफी ज्वलनशील होती हैं, उसमें आग लगी होगी और फायर बॉल बनने के बाद तेजी से आई होगी, जिसकी चपेट में वहां वन कर्मी आ गए और उन्हें बचने का कोई पर्याप्त समय नहीं मिल पाया। यह संकेत और हालात देखकर वन अधिकारी अनुमान लगा रहे हैं। हालांकि यह एक आशंका है, अभी तक जांच की पूरी रिपोर्ट आना शेष बचा हुआ है। अब जानते हैं आखिर क्या होती है फायर बॉल, जो फायर बॉल हम बार बार सुन रहे हैं। वन अफसरों के अनुसार जब जंगल में आग लगती है तो तेज हवा चलती है तो एक फायर बॉल बन जाती है, जो मूवमेंट करता हुआ आगे बढ़ पड़ता है। बॉल की चपेट में जो लोग भी आते हैं या जो कुछ भी आता है वह जल जाता है। प्रमुख वन संरक्षक मनोज चंद्र कहते हैं कि चीड़ की पत्ती के पिरूल जब गिरता है तो और जब बांस की पत्तियां गिरती हैं तो इस तरह के बॉल बन जाते हैं। हालांकि तुलनात्मक और बांस में यह आग कम लगती है। अगर एक बार आग लग जाए तो वह चीड़ की तुलना में और ज्यादा देर तक जलती रहती है। इसलिए चीड़ में अगर आग लगती है उसके बाद वह हरा होने की संभावना ज्यादा होती है, जबकि बांस के पेड़ में अगर आग लगती है तो उसके हरा होने की संभावना कम हो जाती है। चीड़ में अगर आग ऊपर दिखाई देती है, जबकि बांस के जंगलों में यह आग अंदर ही छुपी रहती है और दिखाई नहीं देती। तो कारण जो कुछ भी रहा हो, लेकिन इस बार जंगलों की आग ने सबसे ज्यादा लोगों को मौत की घाट में उत्तराखंड में उतार दिया है। जो आंकड़े आ रहे हैं वह हालात को बहुत ही चिंताजनक स्थिति में दिखा रहे हैं। इसलिए सरकारों और अधिकारियों और हम सभी लोगों को यह कोशिश करनी चाहिए और सचेत रहते हुए आने वाले सालों में इस समस्या से निपटने के प्रयास करने होंगे। अब तक इस पूरे मामले में उत्तराखंड में ही 10 से ज्यादा लोग मर चुके हैं जगह जगह लगी जंगलों की आग के कारण। तो यह बड़ा गंभीर विषय है, इस पर बात होनी चाहिए। आप जंगलों की आग को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, सरकारों को और क्या कुछ करना चाहिए, अपनी राय अवश्य दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।